हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी सेक्शन। वैसे तो आईपीसी में 511 सेक्शन है टोटल। तो आज हम पहले 1 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि जो आईपीसी है वो 1860 का 1816 का जो एक कानून है, जो 1 जनवरी 1962 से पूरे इंडिया में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में जो आईपीसी है वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। उससे पहले वहाँ पे कौन सा कानून था? तो आरपीसी था वहाँ पे। कौन सा था? आरपीसी, राजवीर पैनल कोड। जो 1860 में आईपीसी लागू हुआ इंडिया में, वो कौन से वायसराय के काल में हुआ था? तो वो था लॉर्ड केनिन के काल में। लॉर्ड केनिन थे जो थे, वो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के समय में जो इंडिया में 1857 की क्रांति हुई थी, वही थी। तो ज़्यादा से मैंने लेते हुए हम डिस्कस करते हैं जो मेन मेन आईपीसी सेक्शन है वो। तो पहला है, जो आईपीसी का पहला फर्स्ट सेक्शन है वो क्या है? संहिता का नाम हो उसका प्रवर्तन का विस्तार। मतलब ये बता रखा है कि जो आईपीसी है वो क्या है, मतलब कहाँ पे लागू हुआ, कि पूरे भारत में लागू हुआ, कहाँ के छोड़ को? जम्मू कश्मीर को छोड़ गई। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर कब से लागू हुआ है? ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। किसके स्थान पर? आरपीसी के स्थान पर, राजवीर पैनल कोड के स्थान पर। सेकंड है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। मतलब जो आईपीसी है का सेक्शन सेकंड है वो क्या बताता है? कि जो भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड बताता है। ये उन्हीं पर लागू होगा जो भारत के अंदर किए गए हैं, आईपीसी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 11। 11 में है कि व्यक्ति। व्यक्ति कौन होगा? व्यक्ति कोई भी कंपनी होगा या कोई संगठन, संगम या निकाय, जो भी है, निगम हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 14, सरकार का सेवक। मतलब सेवक क्या होगा? कोई भी ऑफिसर है या भी कोई कर्मचारी है, वो क्या माना जाएगा? सरकार का सेवक। नेक्स्ट है 17। 17 में है सरकार। सरकार केंद्र सरकार हो या फिर किसी राज्य की सरकार हो। 18 में है भारत। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का परिक्षेत्र अभिप्रेत है। यह अब क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। अब भारत जो जम्मू कश्मीर है क्या है? यूटी है इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 20वीं न्यायालय है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। नेक्स्ट आता है दस्तावेज, मतलब कोई डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी लिखित हो या जिसमें अक्षर चिन्ह है, वो क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है। कई बार आता है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या है? 29 के ए में हिंदी में लिख रखा है 29 का है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। नेक्स्ट है हमारा 40 पे अपराध। इसमें क्या दिखा रहा है? अपराध की परिभाषा है। दोस्तों तो हम जो कर रहे हैं ये क्या है? सारी अपराध जो भी डेफिनेशन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आईपीसी की जो भी है उसकी सिर्फ क्या है? डेफिनेशन है। अपराध की डेफिनेशन दे रखी है। अपराध किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीवन और मृत्यु है। ये भी ठीक है। ये जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? 45 और 46 में है ये। ठीक है। दोस्तों उसके बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद है हमारा 45 और 46 हो गया। 51 भी शब्द है, शब्द की घोषणा है, ये भी ठीक ही है। उसके बाद आता है दंड। ये इम्पोर्टेंट है कि दंड क्या है? दंड की क्या दी गई है? 6 प्रकार से दंड को बांटा गया है। पहला क्या है? मृत्यु है। दूसरा क्या है? जीवन कारावास है, मतलब पूरी ज़िंदगी भर जो जेल में काटनी पड़ेगी। थर्ड को यह हटा दिया गया है, थर्ड को अब नहीं है ये। चौथा है कि कारावास जो 2 प्रकार का होगा, एक कठिन होगा और एक साधारण।
पाँचवा है संपत्ति का अपहरण कर लिया जाएगा, मतलब अपहरण मतलब है कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। छठा है जुर्माना, जो 2 लाख 5 लाख जितना भी होगा, 2000 वैसे जुर्माना कम ही लगता है इंडिया में। नेक्स्ट है दोस्तों मृत्युदंड का लागूकरण, ये इंपॉर्टेंट है 54 में। जैसे क्या होता है कि कई बार किसी को, जैसे रेपिस्ट वगैरह होते हैं जिनको हालांकि दंड दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी से सुनाई जाती है, तो वो क्या करती है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास एक एप्लीकेशन डालते हैं, अपील करते हैं कि हमारे जो मृत्युदंड है उसको क्या किया जाए, आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। वो क्या है, मृत्युदंड का लागूकरण है। ठीक है। 55 में क्या है, जीवन कारावास का लागूकरण, मतलब जैसे जिसे मृत्युदंड दिया गया उसको क्या करना, मृत्युदंड को कम करना, मतलब 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे करना। वो क्या है, 55 में आ जाएगा जीवन कारावास का लागूकरण। उसके बाद है दोस्तों 63, वैसे ठीक है जुर्माने की रकम। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है हम वही कर रहे हैं। उसके बाद आया 82 क्या आएगा, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, मतलब कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम का है, अगर वो कोई भी अपराध करता है वो क्या अपराध नहीं माना जाएगा। वैसे ही है 83 भी है कि 7 से 12 वर्ष का है, ये भी क्या होगा, एप्रिपक्व समझ होगा, मतलब मेच्योर नहीं होगा, उसकी समझ इतनी नहीं होगी कि वह अपना डिसीजन ले सके, तो ये भी क्या अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 93 सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी दूसरे को किसी मतलब भलाई के लिए दे रहे हो आप उसको, कि उसका फ़ायदा होगा उसके लिए, और उससे कोई नुकसान हो जाता है तो क्या आ जाता है, सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना, तो भी क्या होगी, अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी आपका 93 में। ठीक है। उसके बाद आता है 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हमें क्या होता है कि हमारी कोई, जिससे हमें लगता है कि हमारी संपत्ति को या हमारी एसेट्स है या फिर हमारे खुद का जो लाइफ है, जीवन है, उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, मतलब हम रक्षा कर सकते हैं हम उसकी, हमें लगता है कि इसको कुछ खतरा है, चाहे वो हमारी संपत्ति हो या फिर कोई लाइफ हो हमारी, मतलब हमारी ज़िंदगी, उससे हमें लगता है कि कोई खतरा है तो हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षा कर सकते हैं, मतलब किसी को दूसरे को वो अपने रक्षा के लिए चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है। वो है ये 97 में। उसके बाद हमारा लास्ट करते हैं सो जो सेक्शन 100 है वो क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, मतलब ये है कि हम कब किसी को मार सकते हैं प्रतिरक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, और वो क्या माना जाएगा, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए मृत्यु माना जाएगा, मतलब वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कारण है जिसमें हम ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई हम पे हमला कर रहा है तो हमें लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब हम उसका परिणाम ये होगा, हमें लगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं। दूसरा है कि हमें मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन हमें इतनी हानि होगी, उसका परिणाम है जो हमारे ऊपर हमला होगा, हमें ज़्यादा चोट लगेगी, तो भी हम किसी को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तीसरा है बलात्संग करने से आशय, मतलब अगर कोई लड़की है, अगर उसका बलात्कार हो रहा है तो वो किसी को मार देती है, तो भी क्या आ जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। चौथा आता है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, मतलब ये क्या है, प्रकृति के विरुद्ध, जैसे सामूहिक बलात्कार हो गया, वो भी क्या होता है, अप्राकृतिक होता है, ऐसा कुछ। ठीक है। पांचवा है अपहरण, अगर कोई हमारा अपहरण कर रहा है और हम किसी दूसरे को मार सकते हैं, मतलब वो भी क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। छठा है ऐसा कोई भी हमला जिससे हम ये कर सकते हैं कि हम जो लोक अधिकारी है, मतलब उनका सहायता से उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब हम किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, तब भी हम किसी को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसा भी अब क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। लास्ट है 7वां, अगर कोई हम ऊपर एसिड फेंकता है, ठीक है, तो हम यूज़ क्या कर सकते हैं, एसिड फेंक करने का हमला कर रहा है एसिड से, तो भी क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे की मृत्यु कर सकते हैं, और वो भी क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 1 से लेकर 100 तक जो इंपॉर्टेंट IPC के सेक्शन थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
थैंक यू।